हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, उसके लिए वीडियो नंबर 15 देखेंगे। इस वीडियो में दोस्त हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आने वाली वीडियो अब एक्सरसाइज की होगी। मैंने हर एक थ्योरी, हर एक प्रकार से आपको प्रैक्टिस करवाया, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया, हर एक टाइपाइज करके पढ़ाया, ताकि आप लोगों को पूरा समझ आ जाए। और मुझे पूरा उम्मीद है बहुत लोग एक्सरसाइज बना लिए होंगे। फिर भी मेरे को सबके लिए काम करना है। तो आइए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। और हाँ, एक और बात, मैं दोस्त अब क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में खुद से लिखिएगा। एग्जाम में मतलब कॉपी में अब खुद से लिखिएगा, और एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आएगा, उसका सोल्यूशन केवल करना रहेगा। तो मैं केवल सोल्यूशन करूंगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो लेट लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कर रहा हूं। अपने कॉपी पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मैं किताब से कुछ बातें लिखा हूं, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी में, जिसका कोण बी समकोण है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो ये सारी बातें हमने क्वेश्चन से लिख लिया है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले बोला है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया। आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रहा था ना, याद है? टाइप 1 करके मैंने कराया है। तो उसमें बोला है बी समकोण है, मतलब बी यहाँ पर होगा, बाकी के कोई कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद ए बी बोला है 24, ए बी कितना 24 बोला। फिर बी सी कितना बोला 7 बोला। अब हमें देखिएगा क्या निकालना है, हमें ए सी निकालना है, ए सी निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे अब ए सी इक्वल टू, फॉर्मूला बोलिए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अरे कर्ण बराबर होता है ना अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब तो तेजी से मैं भी बनाऊंगा तो आप लोग समझ जाइएगा, मुझे उम्मीद है। ओके, तो ए बी का वैल्यू कितना 24, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस बी सी कितना है 7 है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिएगा, बहुत अच्छा। उसके बाद समझिएगा, ये 24 का स्क्वायर कितना दोस्त 576, 7 का 49, तो अंडर रूट जोड़िएगा 625, 625 का वर्गमूल 25, यानी इसलिए लिख देते हैं ए सी बराबर कितना मिला 25 सेंटीमीटर मिला। ये जो ए सी है वो कितना मिला 25 सेंटीमीटर मिला। तो जब ए सी मिल गया तो अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, साइन ए कॉस ए सब निकाल सकते हैं। तो मैं पहले रफ कर देता हूं, फिर आगे अब फिर से लिखेंगे। अब साइन ए बराबर, तो बोलिएगा साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। एक और बात, क्या बोल रहा है, थीटा कौन है, ये वाला थीटा है। तो ये ध्यान से समझना है, थीटा कौन है, ये वाला है। तो थीटा के सामने वाला लंब ये होगा ना, और कर्ण ये बच गया आधार, तो ये याद रखना होगा। और ऐसा मैं पहले बता चुका हूं। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन, ये, यानी बी सी या बटा में ए सी। तो बी सी कितना है 7 है, ए सी कितना है 25 है, यानी 7 बटे 25, एक आंसर मिला। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं, कॉस ए आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन है, ये वाला है ए बी। अब इसमें समझाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कराया है, होमवर्क भी दिया है बहुत सारा। ए बी कितना है 24 है, और ए सी बोलिए 25 है, हो गया 25 आंसर। अब बात कर लेते हैं आगे। अब क्या निकालना है, तीसरा। चलिए लिख देते हैं पहला, इधर पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है। दूसरा में क्या निकालना है, साइन सी, यानी अब थीटा कौन है, ये वाला है। तो थीटा जब ये है तो चेंज होगा ना, लंब ये हो जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा। तो अगेन साइन सी लिखेंगे। अब साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब ए बी बटा में कर्ण ए सी। तो ए बी वैल्यू बोलिए 24, और इसका बोलिए 25, हो गया आंसर। फिर कॉस सी आधार बटा कर्ण, आधार कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, कर्ण ए सी। तो बी सी बोलिए 7 है, ए सी बोलिए 25 है, हो गया आंसर। आपने देखा कितना थ्योरी पढ़ाने का इंटरेस्टिंग फायदा यहाँ पर मिल रहा है ना आपको, मतलब उछल रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए ठीक है, इतना उतारिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके, बुक में दिया गया, अपना बुक देख लीजिएगा।
क्वेश्चन में बोला है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करिए। कब? जब इतना दिया है तब। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है दोस्त? तो पी क्यू दिया है, कितना? 12 सेंटीमीटर। फिर पी आर दिया, कितना दिया? 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतना दिया, इसलिए लिखेंगे अब क्या निकालना, क्या है? क्यू आर। कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद है ना, आधार बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा वैल्यू थोड़ा बोल दीजिए। पी आर कितना? तो आंसर है 13। इसका क्या करना है? स्क्वायर माइनस पी क्यू 12, इसका भी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 हो जाएगा। घटेगा तो कितना होगा? 25 होगा। और उसके बाद इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। यानी इसलिए लिख देते हैं क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी क्यू आर कितना मिला हमें? 5 सेंटीमीटर मिला। तो अब लिखेंगे, अब ज्ञात क्या करना है? तो आपके बुक में दिया गया है ना, tan p माइनस कॉट आर, दिखाई दे रहा है? चलिए लिखेंगे अब tan p माइनस कॉट आर बराबर, चलिए tan p, थीटा कौन? ये वाला थीटा है। तो थीटा ये, तो लंब ये, कर्ण ये, आधार ये। तो क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है। यानी क्यू आर माइनस पी क्यू होगा ना, माइनस कॉट आर। अब थीटा कौन? ये वाला थीटा। तो लंब ये वाला हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? जोर से बोलिए। जैसे tan थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो लंब ये हो जाएगा, यानी पी क्यू होगा ना। 1 मिनट, थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा। लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अब माइनस लंब यानी पी क्यू, यही ना होगा। अच्छा वैल्यू देखते हैं। क्यू आर का बोलिए कितना है? 5 है। पी क्यू बोलिए, पी क्यू कितना? तो आंसर है 12 है। माइनस क्यू आर कितना दोस्त? 5, फिर से 12, घटेगा तो 0। हो गया आंसर। कितना आसान काम था, है ना। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अरे देखिएगा, एक्सरसाइज बहुत जल्द कंप्लीट होगा, आप टेंशन में मत रहिए। और बहुत लोग कॉल कर रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट होगा क्या? तो आंसर है हाँ, हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, कोर्स का टेंशन थोड़ा सा भी मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आसानी से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इतना उतारिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में किताब में आपके दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, तो निकालना है कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है ना। चलिए ये निकालना है। तो मैं आपको याद होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। ये बात याद है ना। तो लिखेंगे यहाँ, बताइए p बराबर कितना? 3, h बराबर 4, इसलिए b बराबर क्या होगा? तो आंसर है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फॉर्मूला याद है? चलिए बहुत अच्छा। h का वैल्यू बोलिए 4 है, इसका क्या करना है? स्क्वायर माइनस p 3, इसका भी स्क्वायर। 4 का बोलिए 16 माइनस 9, घटेगा तो √7। ये √7 आया। 7 है दोस्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। 7 है। ओके, निकालना क्या है? तो आंसर है कॉस ए tan ए निकालना है। तो इसलिए लिखेंगे कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, यानी b/h। b बोलिए कितना आया? √7 आया। कर्ण बोलिए कितना है? 4 है। लिख लिया, हो गया आंसर। फिर tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी p/b। लंब बोलिए कितना है? 3 है। आधार √7, हो गया आंसर। कितना आसान है। चलिए इसको उतारिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपकी बुक से मैंने लिखा है, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। तो यहां से दोस्त कॉट ए बोलिए कितना हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8, और ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा। यानी कॉट ए बराबर कितना मिल गया? 8/15। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? जोर से बोलिए, आधार बटा में लंब होता है। आधार बटा में लंब होता है। ठीक है। ओके, तो लिखेंगे यहाँ b बराबर कितना? 8। उसके बाद h बराबर p है, p बराबर 15, इसलिए h बराबर क्या होता है? बोलिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है बहुत पहले। अच्छा इतना तेज बता रहे हैं, थोड़ा कमेंट करिए आप लोग कि तेज बता रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने थ्योरी में बहुत स्लो बताना कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है,
इसमें सोच रहा हूँ थोड़ा तेज बता करके खत्म कर दूं। तो आप लोग कमेंट करिए, इस वीडियो में कमेंट आना चाहिए आप लोग को कि हाँ तेज बता रहे हैं तो समझ आ रहा है। आप लोग का कमेंट जरूर आना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी स्क्वायर, पी वैल्यू कितना है 15, इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस बी 8 है, इसका भी स्क्वायर कर लेना है। 15 का स्क्वायर कितना, तो 225, 8 का 64, जोड़ेंगे तो देखिएगा 5 4 9 6 2 8 और ये 2, तो 289 का वर्गमूल 17 होता है। यानी हमने कर्ण कितना निकाल लिया, 17 निकाल लिया। लिखेंगे इसलिए अब क्या निकालना है, साइन ए, तो लिख लिया साइन ए। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा में कर्ण यानी P बाई एच। P कितना 15, H कितना 17, लिख लिया 17, हो गया आंसर। उसके बाद देखिएगा अब क्या निकालना है, सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा नहीं याद है तो कॉस थीटा याद है ना, बोलिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी H बाई बी। तो H बोलिए कितना, तो आंसर है 17 है, B बोलिए कितना है 8 है, हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट है, कमेंट आना चाहिए कि हाँ समझ आ रहा है, तो मैं अगले वीडियो से स्लो बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में क्या दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो आपके बुक में एक लाइन लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए। मतलब कि सेक थीटा दिया है और बाकी के जो 5 है ना, टोटल 6 होता है, तो बाकी के जो 5 है उसको ज्ञात करना है इसकी मदद से। कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो हम लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आंसर है कर्ण बटा में आधार होता है। तो लिखेंगे यहाँ H बराबर 13, B बराबर 12। तो मैंने आपसे क्या बताया है कि अगर H B पता हो तो क्या निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं। तो इसलिए P निकाल लिया। क्या होता है सूत्र, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है ना। चलिए H बोलिए कितना है 13 है, इसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस B कितना है 12 है, इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है, कर लिया। 13 का बोलिए 169, 12 का बोलिए 144, घटेगा तो 25, कितना मिला 5 मिला, 25 का वर्गमूल 5, P कितना आया 5 आया। चलिए बहुत अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। इसलिए साइन थीटा 5 निकालना है ना, तो साइन थीटा निकाल रहे हैं। ओके, साइन थीटा लंब बटा में कर्ण होता है, नहीं याद है तो पंडित बद्री प्रसाद कर लीजिए, हर हर बोल, ठीक है। तो बताइएगा दोस्त लंब कितना है, तो आंसर है 5 है। कर्ण बोलिए, कर्ण कितना 13, 5/13 हो गया आंसर 1। आगे बात कर लेते हैं कॉस थीटा, क्या होता है आधार बटा कर्ण, बोलिए आधार कितना 12, कर्ण बोलिए 13, हो गया काम खत्म। आगे बात कर लेते हैं tan थीटा लंब बटा में आधार, तो लंब बोलिए, लंब कितना है 5 है, देख लीजिए यहाँ पर, आधार बोलिए 12 है, हो गया। अब बात कर लेते हैं cot थीटा, क्या होता है cot थीटा आधार बटा में लंब, तो सिंपल tan का उल्टा cot, तो 5/12 का उल्टा 12/5 हो गया। लास्ट निकालना रह गया cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर सिंपल इसका उल्टा हो जाएगा NH बाई P, तो H बाई P, तो H बोलिए दोस्त 13 है और P 5 है, हो गया आंसर। कितना आसान है, इसको नोट करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, इतना उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्त, आप कोशिश कीजिएगा कि इसको मैं थ्योरी वाला कॉपी पर आप उतार लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये बहुत बार आया है, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार पढ़ लेता हूं और आपको फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। सुनिएगा ध्यान से, कुछ बातें दिया है और कुछ बातें प्रूफ करने को बोला है। तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। उस त्रिभुज में चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि A और B न्यून कोण है, इस बात का मतलब ये है कि कभी समकोण बन नहीं सकता ये, क्योंकि न्यून कोण का मतलब क्या है 90 डिग्री से कम, तो कभी भी समकोण तो हो नहीं सकता है। अच्छा, तो ऐसे में C 90 डिग्री होगा, इसलिए मैंने C यहाँ पर रख दिया, बाकी के A B को कहीं पर भी आप रख सकते हैं। ये समझ आया बात, ओके। चलिए ये समझ आया, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो
तो अब क्वेश्चन के अनुसार हम लिख लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हमने क्या कर लिया, मान लिया कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, लिखेंगे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब लिखेंगे एक बात, दिया है, क्या दिया है दोस्त, तो क्वेश्चन में दिया है कोण ए एंड कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो इस बात का मतलब ये है, इसलिए सी बराबर 90 डिग्री होगा। जब ये दोनों न्यून कोण है, एक त्रिभुज में 3 कोण, तो जब दोनों ये न्यून कोण है तो ये बचा सी, तो सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा, फिर लिखेंगे तथा cos A बराबर cos B। अब ये कहां से लिख दिया, तो आंसर है बुक से लिखा है हमने, ठीक है ना, cos है। अच्छा, अब लिखेंगे साबित करना है, साबित करना है कोण ए बराबर कोण बी। अब सुनिएगा इसको कैसे मैं प्रूफ करता हूं, ध्यान से समझिएगा इधर। तो सबसे पहला हम दोस्त ध्यान से बात कर लेते हैं, कैसे प्रूफ करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला काम इतना समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ किया नहीं, क्या कर लिया, सबसे पहला काम मान लिया कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ये क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी न्यून कोण है, तो सीधी सी बात है सी 90 डिग्री होगा। तो और ये भी दिया है कि cos A बराबर cos B, तो साबित करना है, इतना होता है। तो मैं एक बात पहले लिख लेता हूं, यहां पर दिया है cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर cos B है। तो देखिएगा ध्यान से दोस्त, अब cos थीटा क्या होता है, थीटा कौन है, ये वाला है ना, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार कौन हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा, आधार हमारा ये हो जाएगा AC, और बटा में देखिएगा ध्यान से थोड़ा दोस्त, AC और बटा में क्या, कर्ण कौन हो जाएगा, AB, कर लिया AB इक्वल टू cos B। अब थीटा ये है, थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा हो जाएगा ये BC और कर्ण AB। अब इसके बाद देखिएगा दोस्त, ये AB से ये AB कट जाएगा, कटेगा ना, कोई डाउट है, नहीं है, चलिए डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्या मिला इधर, AC बराबर BC। तो क्या हम देख रहे हैं, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उस त्रिभुज का क्या नाम देते हैं, मैंने कुछ पीछे वाले वीडियो में बताया है, एक दो पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया है कि उस त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। और आपको समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है, मैं सिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर ये दो भुजाएं आपस में इक्वल है तो जब मैं ऐसे अगला तीसरा भुजा जब डालूंगा तो यहां पर भी उतना ही कोण बनेगा जितना कि यहां पर बन रहा है। क्योंकि क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हैं वो क्या है, इक्वल है। इस कारण से जितना कोण यहां बनेगा उतना ही कोण यहां बनेगा। तो इस बात से लिखेंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण B। हो गया प्रूव, समझ आया क्या हमने किया, मेन काम था यहाँ पर कि ये बताना कि हाँ ये जो त्रिभुज हमने लिया है वो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो जितना यहाँ कोण बनेगा उतना यहाँ पर बनेगा। इस बात का मतलब है कि कोण A किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। प्रूफ कर दिया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि थ्योरी वाले कॉपी पर नोट करें और एक्सरसाइज वाले कॉपी पर आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। इतना होता रही, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए देखते हैं। क्या दिया है, cot थीटा बराबर दिया है 7/8 दिया है। तो हमें दो पार्ट दिया है, ये और ये निकालना है। कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा इधर। आपको पता होगा cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ये याद है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ये बात अच्छा से आपको याद है।
अब हम यहाँ पर चूंकि अगर आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण निकाल सकते हैं, तो इधर ही लिख लेते हैं। तो h बराबर, देखिएगा थोड़ा मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक है ना। क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा ना, समझ आ रही है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, करेंगे तो 113, जोड़ेंगे तो रूट 113। कर्ण कितना है, रूट 113। अब क्या करेंगे, पहला हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिएगा बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और बहुत लंबा सॉल्यूशन करना पड़ता है। इजी क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, लगा दिया फॉर्मूला। कोई डाउट है, नहीं है, बहुत अच्छा। अब बताइएगा a, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब 1 है ना, 1 का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा और बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से बताइएगा दोस्त 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो आंसर है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, आंसर है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत भगदड़ मचने वाला है। देखिएगा यहां से आपको एक काम करना है दोस्त, वो ये कि cos थीटा बाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है, चलिए कर देते हैं, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। अब देखिएगा cot स्क्वायर थीटा, इस बात का मतलब क्या है, जितना दिया है उसका स्क्वायर कर देना है। ये आप नहीं भी निकालते तो चलता, ठीक है। और अगर आपने निकाला है तो एक काम करिएगा, मन होगा अगर सेकेंड मेथड से बनाने को, तो क्या करिएगा, साइन थीटा बराबर लिख दीजिएगा लंब बटा कर्ण, वैल्यू रखिएगा, तो बहुत लंबा जाता है। इजी ये है, मैंने कर दिया। अच्छा, cot थीटा कितना है, 7/8 है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर दिया। तो 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64, हो गया आंसर। इसमें भी वही काम करना है, इसका स्क्वायर कर देना, यानी 7/8 का स्क्वायर कर देना है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 जो था ना, बहुत आसान था और एक ही क्वेश्चन को डबल कर दिया था। अगर मैं बोलूँ तो अगर आप सोल्यूशन नहीं करने का मन है इतना, तो आप वैल्यू रख करके बना सकते थे, तो थोड़ा लंबा जाता है। ये ना आंसर इतना ही आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर चेंज होगा, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करके एक्सरसाइज 1.2 भी स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।